So thank you so much. Now, I'm very much delighted to mention the name of the next resource person, Professor Ansari Abullas Nihal Ahmed. He has many feathers in his cap. To mention a few of them, I must say he is one of the organizers of this highly practical and knowledgeable webinar. He is one of the most passionate professors of the college. He not only loves his subject, but also the profession of teaching, and he devotes everything that is possible by him. He has completed his graduation in physics from Pune College, Pune. His alma mater for post graduation and Master of Philosophy, that is MPhil in physics from Savitri Bai Phule University, formerly Pune University. He has published many academic papers in state and national level journals. Presently, he has been offering his knowledge and expertise in JT Art Science and Commerce College for Women for last 11 years as assistant professor and HOD of Department of Physics. And there are so many things I can share with you, but because of the shortage of time, I conclude my introduction of him right now here. And I call upon Professor Ansari Abullah sir to come and share your knowledge about the ICT in teaching and learning purpose. Please, sir, you come. रजी सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी मुनव्वर सर ने प्रोफेसर मुनव्वर सर ने इंट्रोडक्शन कराया मेरा। प्रोफेसर मुनव्वर सर की आदत ही है कि इंट्रोडक्शन कुछ बढ़ा चढ़ा के कराते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए आते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए हम लोगों को कुछ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि हम लोग जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड टीचर है, तो हम लोगों को सिर्फ अभी तक ये पता था कि चॉक बोर्ड किस तरीके से यूज़ किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बोला जाए या ना बोला जाए, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कोविड के आने की वजह से हम लोगों का लिविंग ऑफ स्टाइल बदल गया है, हम लोगों की आदत बदल गई है, हम लोगों के अंदर समझदारी पैदा हो चुकी है, हम लोगों को कुछ सीखने का जज्बा पैदा हो गया है। ठीक है, कोई कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक टीचर तो एक चीज़ बहुत अच्छी से सीख गया है कि हम लोग अगर चॉक बोर्ड ना भी यूज़ करें तो अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, पढ़ाने का पुराना तरीका ये था कि हम लोग सिर्फ चॉक और बोर्ड की मदद से पढ़ाते थे, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग कंप्यूटर की मदद से बच्चों को अपने घर पे बैठा के पढ़ाते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसा कि अभी रजी सर ने बताया आप लोगों को जूम ऐप के बारे में, रजी सर ने अभी बताया आप लोगों के गूगल मीट के बारे में, अगर इन दोनों को कंसीडर कर लिया जाएगा तो इन दोनों ऐप को यूज़ करने से पहले हम लोगों के पास एक और चीज़ थी जिसको हम लोग वीडियो कॉलिंग बोलते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते थे। वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो उसमें हम लोग 1 बाय 1 जो था बताते थे, बात करते थे और कुछ लिमिटेड लोगों के साथ बात करते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों के पास एक क्लास दे दी जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर से अगर देखेंगे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो काम में नहीं आती है। उस चीज़ को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोगों के पास न्यू टेक्नोलॉजी में एक चीज़ है जिसको हम लोग जूम ऐप बोलते हैं, और इसी जूम ऐप और गूगल मीट के जरिए नाउ अ डेज वी आर टीचिंग टू आवर स्टूडेंट्स। हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ हद तक तो सीखते हैं, लेकिन कुछ हद तक सीख नहीं पाते हैं।
अब कुछ हद तक जो सीखते हैं उसी चीज को अगर आप लोग कंसीडर करोगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से अवेयर है वही जो है अच्छे से सीख पाता है, और जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है वो सीखने में उसको थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि आसानी किस चीज में रहेगी। दो ऐप हम लोगों के पास है, एक ऐप होता है जिसको हम लोग जूम ऐप बोलते हैं, इट इज अ सिंपलेस्ट ऐप, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर जूम ऐप को यूज करेगा, कोई भी टीचर अगर जूम ऐप को यूज करेगा तो जूम ऐप से आसान कोई भी ऐप नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग जूम ऐप को कंसीडर करेंगे तो सिंबल इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर जूम ऐप जब आप बोलते हो, ठीक है, आपको अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाइए, जो भी चीज चाहिए आप लोग सब कुछ इंटरनेट के जरिए मालूम कर सकते हो। अब ऐप को किस तरीके से यूज करना है रजी सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में कुछ नहीं समझा है, हम लोगों का नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें आप लोग अपना क्वेश्चन डालिए कि ये क्या है, ये किस तरीके से होता है, ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा और क्या रहेगा, इसका भी हम लोग वो दे देंगे, जवाब दे देंगे, या अगर आप लोग चाहोगे तो फिर से हम लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। अब देखिए जूम ऐप अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैं इस जूम ऐप के ऊपर 25 से 30 लेक्चर कंडक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जूम ऐप पे जो आपका डेटा रहता है, जो हम लोग ऑलवेज बचाना चाहते हैं, ठीक है, डेटा बहुत कम लगता है। डेटा कम लगने के साथ साथ हम लोगों को क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है जूम ऐप के जरिए, ठीक है। और अगर जूम ऐप की हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सिंपलेस्ट हिस्ट्री मिल जाएगी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐप हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोगों का मेन एम क्या रहता है कि डेटा कम लगे। डेटा कम लगने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तो ये कि वीडियो बंद कर देते हैं। वीडियो अगर हम लोग बंद कर देते हैं तो एक फायदा इससे ये होता है कि इसमें डिस्टरबेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं होस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो 100 है, 150 है, 200 है, ठीक है। सब लोग अगर अपना अपना वीडियो जो है ऑन कर लेंगे तो बैंडविड्थ हम लोगों को बहुत ज्यादा लगेगी। अगर बैंडविड्थ तो बहुत ज्यादा लगेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोगों के कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस पैदा करेगी। अगर डिस्टरबेंस पैदा करेगी तो वो किस तरीके का डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है, या तो वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होती है तो मेरी वॉइस जो है वो रुक रुक के आपको मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, मेरी वॉइस में कहीं कट हो जाएगा, कभी चलेगा कभी कट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वॉइस इस तरीके से आएगी को आपको समझ में भी ना आए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। कभी कभी बीच में चेक करने के लिए हम लोग वीडियो ऑन भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन आंसर हो। कभी कभी हम लोग अटेंडेंस लेंगे, ये बोलेंगे कि रोल नंबर ये आपका नाम ये दिख रहा है आप बोलिए, तो इस तरीके से हम लोग अपने स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गई बात जूम ऐप यूज करने की, तो जूम ऐप आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है ये तो ऑलरेडी बता दिया गया है। दूसरी चीज ये, इसी को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, इसके फीचर्स क्या है ये भी रजी सर ने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया है, ठीक है। अगली चीज अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि जूम ऐप अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो एक चीज ये कि हम लोग चॉक बोर्ड यूज करते हुए अपना वेबकैम ऑन करेंगे और जैसे हम लोग नॉर्मल क्लासरूम में लेक्चर्स लेते थे वैसे आप लोग लेक्चर्स ले सकते हो। आपकी लाइव क्लास जो है आपके स्टूडेंट सब देख लेंगे, या जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो सब देख लेंगे। दूसरी चीज, अगर हम लोग जूम ऐप को ही कंसीडर करेंगे तो ये बताएंगे कि जैसे अभी सर ने पूरी स्क्रीन शेयर करके बताया है, स्क्रीन शेयरिंग कर लो। स्क्रीन शेयरिंग करोगे तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं ठीक है, तो हम लोग एक चीज ये है कि जो लिखा हुआ है वही पढ़ के बताते हैं, जो मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट बोलेगा ये हम लोगों को सेंड कर दो, हम लोग इसको खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर साइंस टीचर्स और स्टूडेंट, ठीक है, ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। इफेक्टिव मेथड में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये जूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गूगल मीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो आपको अगर अपना लेक्चर इफेक्टिव बनाना है तो आपका अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव और अट्रैक्टिव रहेगा तभी आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। इफेक्टिव नहीं रहेगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप चाहे जितना जूम पे अच्छा प्रेजेंट कर लो, अगर आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो एनिमेटेड नहीं है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसमें कुछ अच्छी चीज नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल इमेजेस, फॉर एग्जांपल वीडियोस, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल आपका फॉन्ट साइज, फॉर एग्जांपल आपका एनिमेशन, अगर ये सारी चीज आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका लेक्चर जो है उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे गूगल मीट को और जूम को, तो ये चीज ध्यान में रखो कि हम लोग एक लेक्चर को डिलीवर करने जा रहे हैं एज अ टीचर। अगर आप कोई लेक्चर्स को डिलीवर करोगे तो आप ये सोच के जाओ कि आप उस लेक्चर को 10 मर्तबा देख चुके हो, उस लेक्चर को 10 मर्तबा आप प्रूव कर चुके हो, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट में ट्रांसफर करने जा रहे हो। ठीक है, आप गलत बताओगे आपका स्टूडेंट गलत पढ़ेगा, आप सही बताओगे तो आपका स्टूडेंट सही पढ़ेगा। तो आप लेक्चर लोगे या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताओगे तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को चेक कीजिए, अपनी नॉलेज को चेक कीजिए, अपनी नॉलेज का रेफरेंस रखिए, अपने पावर पॉइंट का रेफरेंस रखिए, उसके बाद ही अपनी बात को किसी ऐप के जरिए किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर को बताइए। अदरवाइज जो है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाती है। सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है तो इसलिए। अब देखिए यहाँ पर अगली चीज अगर हम लोग कंसीडर करेंगे जूम ऐप की, तो सर ने अभी, रजी सर ने बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो दो चीज है, एक तो वेबकैम यूज करेंगे। ऐप अगर आप यूज कर रहे हो तो दो चीज चाहिए आपके पास, एक तो कंप्यूटर चाहिए, नहीं तो मोबाइल चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल नहीं है तो मोबाइल के जरिए ही काम चल सकता है आपका। अगर मोबाइल के जरिए काम चल सकता है और मोबाइल नहीं आपके पास, डेस्कटॉप है यानी आपके पास पीसी है, तो पीसी के साथ साथ आप लोगों को वेबकैम भी चाहिए। वेबकैम है तो आप अपने घर से बैठ के जूम ऐप यूज करते हुए या गूगल मीट यूज करते हुए बता सकते हो, अपने लेक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप को जब आप कंसीडर करोगे तो डेस्कटॉप में एक चीज होती है कि हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली इन इंडिया वी आर यूजिंग विंडोज एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो लोग एप्पल का ब्रांड यूज करते हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप, उन लोगों को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलोगे तो यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली यूज किया जाता है। दूसरी चीज मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप को अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं मोबाइल ऐप में भी दो चीज होती है। नॉर्मल विंडोज आप यूज करते हो, एंड्रॉइड सिस्टम रहेगा। ठीक है, और विंडोज आप लोग यूज करते हो तो उसमें हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रहेगा। मोबाइल यूज करते हो एंड्रॉइड रहेगा। एप्पल यूज करते हो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। एप्पल का अगर मोबाइल यूज करते हो तो उसमें iOS रहेगा। ठीक है, अब रह गई बात हम लोग ब्राउजर की। ब्राउजर को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो कोई भी ब्राउजर आप लोग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर विंडोज को बोल रहे हो तो विंडोज में हम लोग ये बोलते हैं क्रोम है, एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और उसके बाद यहाँ पर अगर कंसीडर करेंगे तो मोजिला फॉक्सफायर है। ठीक है, आप अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर करते हो तो इसमें ब्राउजर जो है वो सफारी लगता है, दूसरा कोई ब्राउजर इसमें चलता नहीं है। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट रजी सर ने जो स्किप कर दिया था उसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपैरिजन डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए उन्होंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके फीचर्स क्या है, ऐसे हम लोग कितना भी बोलेंगे आप लोगों को उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसी चीज को कंसीडर करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल खुद से ऐप को ऑपरेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोग हाई स्कूल को कंसीडर करेंगे, प्राइमरी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, जूनियर कॉलेजेस को कंसीडर करेंगे, तो मैक्सिमम पीपल दे वे यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, few people they are using Zoom app, ठीक है, for delivering their own lectures, ठीक है। Now while we are talking about Zoom app, ठीक है, इन दिस केस सर ने जैसे कि बताया कि 40 मिनट्स है, 100 पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज आवर लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशंस को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोगों को परचेस करना पड़ेगा। लाइसेंस कॉपी, फ्री कॉपी के लिए सर ने बताया था जो भी था, ठीक है। अब अगर पेड प्लान यानी हम लोग लीगली परचेस करते हैं जूम ऐप को, तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पेड प्लान स्टार्ट एट 1800 रुपीज पर मंथ के लिए हम लोगों को इसको खरीदना पड़ेगा। अब अगर हम लोग पर मंथ के लिए इसको खरीदेंगे तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कब खरीदना चाहेंगे, जब हम लोगों को कंटिन्यूअस इसको यूज करना रहेगा। अदरवाइज आप लोग एक दिन के लिए 1800 रुपये अगर खर्चे करना चाहो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखो अभी अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा मार्केट में जाएंगे तो बिजनेस पीपल क्या किए हैं, इन्होंने प्लान को खरीद लिया है। अब बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है तो कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि अगर मैं 1800 रुपये एक मंथ के लिए पे कर रहा हूं और 1800 रुपये मुझे वापस से नहीं मिलता है या मेरा रिकवर नहीं होता है, तो उन लोगों ने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है कि मैं अगर मेरे पास लाइसेंस कॉपी है तो मैं मेरी लाइसेंस कॉपी एक दिन के लिए किसी को दे दूंगा, आईडी और पासवर्ड वो यूज करेगा, उससे कुछ रुपए वो लोग क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। रिमोट एरियाज में ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। पीपल को पता नहीं होता है, वो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं तो उन लोगों को खरीदना ही पड़ता है किसी दूसरे लोगों से, ठीक है। और जो भी बिजनेसमैन है वो उसका फायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आप 1800 रुपये दो तो हम लोग एक दिन का देंगे, आप 2000 दो, 2500 दो, 3000 दो, इस तरीके से डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आप किसी दूसरे को ना देते हुए आप लोग खुद खरीद सकते हो, मिनिमम चार्ज है इसका 1800 रुपये। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसी में तो क्या बताएंगे कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पैसा बढ़ते चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 200 पार्टिसिपेंट के लिए बोलेंगे 1800 रुपये है, 500 पार्टिसिपेंट के लिए ये प्राइस बढ़ जाएगा, 1000 पार्टिसिपेंट के लिए प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ाती भी है कंपनी, तो किसके लिए बढ़ाती है, उन लोगों को बैंडविड्थ तो कम और ज्यादा करना पड़ता है, तो वो लोग भी अपना मेंटेन करके चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो लूट रहे हैं, उन लोगों का भी कुछ मेंटेनेंस चार्ज होता है, प्रोग्रामिंग का चार्ज होता है, जिसके लिए वो लोग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कितना पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो प्राइसिंग भी आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ आप लोग आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, जब आप परचेस करने जाओगे तो वो पूरा प्लान, पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हम लोग जूम को अगर कंपेयर करेंगे गूगल मीट से, ठीक है, तो हम लोग अपनी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम लोगों की अपनी एग्जांपल, खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कल की एग्जांपल ये बताते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को गूगल मीट यानी गूगल सूट जो है वो मिल जाए, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम एक ऐसा आया कि हम लोग परचेस करने जा रहे हैं लेकिन वो बोले कि एक्टिवेशन के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो एक्टिवेशन के लिए टाइम लगेगा लेकिन हम लोगों को आज ही यूज करना था, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, गूगल मीट को नहीं खरीद। अदरवाइज फैसिलिटी इससे ज्यादा है, फैसिलिटी इससे ज्यादा है और ऑप्शन इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा कनेक्टिविटी उसकी भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें हम लोगों को मिल रही थी, वही चाहते हुए भी हम लोगों को इसको खरीदना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को ये आसानी से पेड किए, इधर हम लोगों को लाइसेंस कॉपी मिल गए। अब हम लोग आज की तारीख में 500 पार्टिसिपेंट को आसानी से एक लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब कंपेयर करेंगे, जब परचेस करेंगे, जब ऐप के बारे में सोचेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोगों का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर किसी ऐप को कंसीडर करोगे, किसी ऐप को परचेस करने जाओगे, तो आप ग्रुप में खरीदिए। ग्रुप में उसको अगर आप लोग परचेस करोगे तो आप लोगों को जो है शेयरिंग भी कम करना पड़ेगा, शेयरिंग कम करना पड़ेगा, उसको आप लोग मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज, अगर हम लोग गूगल मीट को कंसीडर करेंगे, सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है
ठीक है। इसी तरीके का सिंबल जहां भी बना रहेगा, इसका मतलब हम लोग गूगल मीट की बात करेंगे। गूगल मीट में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मैक्सिमम फैसिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू जूम। जूम को और इसको अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को जूम पे एक ही चीज पता चलती है, जूम सिंपलेस्ट वन है। जूम पे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, जूम पे कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिलती है। अगर इन तीनों चीजों को कंसीडर किया जाएगा तो हम लोग एडवांटेज बताएंगे जूम का ओवर गूगल मीट, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को अगर आप लोग हटा दोगे तो हम लोग यहां पर क्या बताएंगे कि अगली चीज जो होती है अगली चीज जो होती है, जो हम लोगों को ऑफिशियली रिक्वायर्ड होती है, वही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटेंडेंस बोलो, कनेक्टिविटी बोलो, कौन कितनी देर तक शेयर स्क्रीन पे था, कौन स्क्रीन पे से हटा, कौन ऐप बंद किया, कौन ऐप नहीं बंद किया, ये सारी चीजें देखना है। यानी टेक्निकल डेटा अगर आप लोगों को जमा करना है तो आप लोग प्रीफर कीजिए गूगल मीट को, ठीक है। गूगल मीट टेक्निकल डेटा प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट वन है। अगली चीज अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि गूगल मीट जो बना है, ठीक है, वो कहाँ से बना है, तो आप लोग इससे पहले अगर देखे होंगे तो हम लोग बोलते हैं हैंग आउट, ये एक चैटिंग है। आप अगर जीमेल पे होंगे तो वो हैंग आउट और जीमेल बोलो और गूगल चैट बोलो, ये सारी चीजें एक ही है, और हैंग आउट को ही इम्प्रूव किया गया, ठीक है, तो गूगल मीट बना है। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सब पे चलता है, ठीक है, सब कुछ चलता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यही आप लोगों को प्रीफर करना है एकेडमिकली गूगल मीट, और क्वालिटी वाइज आप लोग जूम को प्रीफर करो। अगली चीज अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो अगली चीज में हम लोग ये बताएंगे कि अभी तक जो किसी ने नहीं यूज किया है या इंडिया में नहीं यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि मोस्टली अगर कंसीडर किया जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है हमारे यहाँ पर कोई यूज नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा एक्सप्लेन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। और आपके पास जो भी डेटा है उसको देखना है, आप गूगल मीट को प्रीफर कीजिए। हम लोग अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों के जीमेल पे फॉरवर्ड कर देंगे। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, अपना जीमेल जो है वो चैटिंग बॉक्स में दीजिए, हम लोग सबको कलेक्ट करेंगे, जो जो भेजेगा उसको हम लोग अपना प्रेजेंटेशन भेज देंगे। आप लोग अगर सुन रहे हो तो अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में भी, अपनी क्लास में भी इसको बताइए, ताकि सब लोग इससे अवेयर हो जाए। अगर सब लोग इससे अवेयर हो जाते हैं तो आप लोग अपनी नॉलेज को फैला सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। रजी सर को बोलूंगा कि वो अपना नेक्स्ट सेशन जो है